बड़े भाव से सभी वाणी का उपयोग करते हुए दोनों हाथों की ताली का सम्मान देते हुए 2 मिनट के लिए राधा नाम संकीर्तन करेंगे। उसके बाद कथा में प्रवेश मिलेगा। बड़े भाव से सभी को राधा नाम संकीर्तन करना है। लाडली सरकार की जय राधे। आइए सभी अपनी वाणी जीवों को पवित्र करते हुए अपने सिरमुख से लाडली जी का ध्यान करते हुए स्मरण करते हुए और सभी ने अपने भावों के साथ मिल करके कहना है जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे मेरो गोपाल राधे गोविंद राधे मेरा गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 हरि बोल। तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया 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 तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया
गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। तो कहूँ सामुरिया बांसुरिया वाला, तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, तो कहूँ सामुरिया बांसुरिया वाला, तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। ओ जय राधे राधे जय श्यामा श्यामा, जय राधे राधे जय श्यामा श्यामा, जय राधे राधे जय श्यामा श्यामा, जय राधे 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 जय राधे राधे, जय राधे 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 जय राधे राधे राधे, जय राधे 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 जय राधे राधे। ओ जय राधे 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 श्री राधे राधे जय श्यामा श्यामा श्री श्यामा श्याम, जय श्यामा 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 श्री श्यामा श्याम, जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे, जय श्यामा श्यामा, जय राधे राधे श्री श्यामा श्यामा, जय राधे राधे श्री श्यामा श्यामा। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल पात पात पर श्री राधे राधे हो, श्री राधे राधे हो, श्री राधे राधे हो, श्री राधे राधे जय श्यामा श्यामा, जय राधे राधे, जय श्यामा श्यामा, जय राधे 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 जय राधे राधे, जय राधे 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 जय राधे राधे, जय श्यामा 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 श्री श्यामा श्यामा, जय श्यामा 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 श्री श्यामा श्यामा, जय राधे राधे श्री श्यामा श्यामा, जय राधे राधे, जय श्यामा श्यामा, जय राधे राधे, जय श्यामा श्यामा, कीर्ति सुता के पग पग पर, कीर्ति सुता के पग पग पर प्रियाज राज केशव के कुल, केशव के केली कुंज कोटि कोटि काशी है, केशव के केली कुंज कोटि कोटि काशी है। जमुना में जगन्नाथ वेणुगम रामेश्वर थर थर यहाँ अयोध्या निवासी है, थर थर पे यहाँ अयोध्या निवासी है, थर थर पे यहाँ अयोध्या निवासी है। गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत यहाँ, गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत यहाँ, बद्रीनाथ बद्री केदारनाथ बस दासी दासी है। स्वर्ग अपवर्ग वर्तने करेंगे क्या, जानते नहीं हो हम वृंदावन निवासी हैं, जानते नहीं हो हम वृंदावन निवासी हैं, जानते नहीं हो हम वृंदावन निवासी हैं। जय राधे राधे श्री श्यामा, बोलिए जय राधे राधे, जय श्यामा श्यामा, जय राधे राधे, जय राधे राधे। जय हो। एक बार अयोध्या जाओ, एक बार अयोध्या जाओ, दो बार द्वारका, तीन बार जाके त्रिवेणी में नहाओगे, चार बार त्रिकुट, नौ बार नासिकम, बार बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे, बार बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे, बार बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे। होंगे प्रत्यक्ष तुम्हें दर्शन श्यामा के, होंगे प्रत्यक्ष तुम्हें दर्शन श्यामा के।
पर वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। जितने भी माता बहने इस पावन प्रांगण में विराजमान है सभी दोनों हाथ उठाते हैं। पीछे हमारी मैया तुम भी हाथ उठा लो सभी सीधे सीधे और ताली की सेवा देती है। सभी ने राधा नाम संकीर्तन करते हुए पीछे बाबूजी कुर्सी वालों आप सभी निवेदन है आप सभी दोनों हाथ उठाते हैं और ताली की सेवा देती है। कहना है राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री 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 राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधा नाम संकीर्तन वाणी को पवित्र करता है, मन को पवित्र करता है, आनंदमयी कथा में प्रवेश लेता है। आनंद कंद सुखदेव भगवान विराजमान है आसन पर। लक्ष्य राजा परीक्षित का बना करके पूरे जगत का कल्याण करना चाहते हैं। जो जगत में एक पल भी हरि को समझ लेता है वो जगत को छोड़ करके हरि दरबार में आता है, और यदि आता है तो कुछ भगवान की कृपा से वो यहाँ से पाके जाते हैं। कल की कथा में विश्राम जहाँ हुआ वहीं से हम कथा प्रारंभ करते हैं। कल की कथा में सायंकालीन श्री कृष्ण बालक रूप लेकर के माँ देवकी के सामने प्रकट हो गए। जब माँ ने 4 भुजाधारण भगवान को देखा तो उस रूप को देख करके कंपन हो गई। कहने लगी नहीं, मुझे ये विराट रूप नहीं, मुझे तो बाल रूप चाहिए, मुझे तो गोद खिलाने वाला रूप चाहिए। भगवान कहते हैं मामा कंस जो है बड़ा पापी है, कई भैया मार दी हैं, इसलिए हम अपना पूरा विराट रूप लेके आए हैं। लेकिन माँ ने कहा नहीं, मुझे तो बाल रूप दिखाओ, मुझे तो गोद खिलाने हैं। माँ के कहने से भगवान विराट रूप को त्याग करके बाल रूप में आ गया। जैसे ही शिशु रूप में आए माँ घबरा गई, अब सोच में पड़ गई कैसे बचाऊं, कहाँ ले जाऊं। हथकड़ी लगी है, वेड़ी लगी है। अपने पति श्री वसुदेव जी को जगाया, अजी खड़े हो जाओ ना, लाला हो गया है, भैया दुश्मन है, आएगा इसे भी मार डालेगा, जल्दी से इसे बचाओ। वसुदेव जी कहते हैं प्यारे तुमको तो पता है हथकड़ी लगी है, वेड़ी लगी है, ताले पे ताले लगे हैं, पहरेदार खड़े हैं, कहाँ जाऊं। जब इंसान चारों ओर से बंधन में बंधा होता है उसे अपने ही खास दुश्मन होते हैं। और इस चिंता में कभी मत रहना कि इस जगत में दुश्मन तो सबके ही होते हैं, लेकिन घबराना मत। चारों ओर से जब कोई राह नहीं दिखता तब भगवान राह दिखाते। भगवान कहते हैं चिंता मत करो, मेरा यहाँ जन्म तो हो गया है लेकिन मेरा मन नहीं लगता, मुझे जल्दी से भक्तों के घर पहुंचाओ। भक्त कौन है? माँ जसोदा, नंद बाबा। वहां माया ने जन्म लिया है। दुष्टों को भगवान नहीं चाहिए, दुष्टों को माया चाहिए। आप ऐसा करो, कंस के यहाँ उस माया को ले आओ और मुझे भक्तों के वहां पहुंचा दो। वसुदेव जी बोली लेकिन जाऊं कैसे?
भगवान बोले चिंता मत करो, जब जीव मेरा संग लेता है ना तो ऐसा कोई काम नहीं है जो होता नहीं। घरल सुधा रेपो कर ही मिताई, गोपद सिंध अनल सिथलाई। कभी आपने जहर को अमृत बनता नहीं देखा, लेकिन हरि कृपा से जहर भी अमृत बन जाता। कोई भी वैज्ञानिक जहर को अमृत नहीं बना सकता, लेकिन परमात्मा की इच्छा हो तो जहर भी अमृत बन जाती है। गरल सुधा रिपु करई मिताई, और शत्रु मित्र बन जाते हैं। जब जीव मेरे संग करता है तो शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, जहर भी अमृत बन जाता है, और समुद्र जो है गाय के खुर में समा जाता है, और अग्नि शीतल बर्फ की तरह हो जाती है। क्या अग्नि कभी बर्फ जैसी बनती है? अग्नि भी यहाँ बर्फ जैसा बन सकती है, शीतल हो जाती है। चिंता मत करो, आप मुझे भक्तों के घर पहुंचा दो। वसुदेव जी खड़े हुए, अपना हथकड़ी खुल गई, बेड़ी खुल गई। बेड़ी खुली, हथकड़ी खुली, सूप लेकर के भगवान को सुलाया, अपने साफा को बिछा करके जो अपना पटका था उसके बिछाया, और कन्हैया को लेकर के चलने लगे। बिना चाबी के कभी ताले खुल नहीं सकते, तोड़ सकते हैं पर खोलने को तो चाबी चाहिए, लेकिन वहां बिना चाबी के ताले खुल गए। सब ताले खुलने लगे। वसुदेव जी जब लेकर चलने लगे तो सारे जो भी लोग थे सब सो गए, पहरेदार सब सो गए। वसुदेव जी कृष्ण को लेकर के जब नगर में होके आए तो नगरवासी सब सो गए। जमुना पे आए हैं, केवल जमुना को पता है कि आज मेरे स्वामी आए हैं। भक्त कभी नहीं सोता, भक्ति कभी नहीं सोती, वो तुरंत पहचान जाती है कि आज मेरे भगवान आ गए। जमुना ने सोचा आज मेरे स्वामी आए हैं तो आशीर्वाद तो ले लूं। चरण छूने से आशीर्वाद मिलता है, चरण छूने से कभी नुकसान नहीं होता। कितना भी कोई बड़ा हो, लेकिन चरण छूने पर तो उसको भी आशीर्वाद मिलेगा, गुण मिलेगा, क्योंकि जिसके हम चरण छूते हैं उसके अवगुण नहीं आते, उसके गुण हमारे अंदर आते हैं। लेकिन झुकता तो वही है जो इंसान होता है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होता है। अकड़ तो मुर्दे में होती है, जो झुक नहीं सकता वो इंसान नहीं होता, क्योंकि वो तो मुर्दे के समान होता है। झुकता तो वही जिसमें गुण होते हैं, गुण होगा इंसान होगा। यदि गुण खत्म हो गए तो शैतान बन जाता है, और शैतान वो मुर्दे के समान होता है जिसमें झुकाव नहीं होता। आज जमुना जी ने सोचा है मैं चरण छू लूं। चरण छूने के लिए बेग बढ़ाने लगी। वसुदेव जी की जब जैसे ही कंठ कंठ जमुना आई तो वसुदेव जी तो घबरा गए, क्योंकि जब इंसान भक्ति करता है ना तो बहुत संकट आते हैं। अब संकट बढ़ा ना कि जल कंठ के आ गया। भगवान समझ गए कि इंसान जो होता है ना वो बहुत कमजोर दिल का होता है। यदि जमुना जी ऊपर आ गई ना तो सबसे पहले संकट में इंसान कुछ नहीं छोड़ेगा। संकट में न खाना छोड़ेगा न कमाना, कुछ नहीं छोड़ेगा, लेकिन संकट जब आएगा तो केवल सबसे पहले भगवान का त्याग करेगा। सबसे पहले इंसान जब कोई उसके साथ घटना होती है ना तो यही कहता है ले भगवान आज के बाद मैं तुझे पूजू नहीं। जब भगवान को छोड़ सकता है इंसान, काम में भी कुछ नहीं छोड़ेगा, ना भोजन छोड़ेगा ना और कुछ छोड़ेगा, केवल छोड़ेगा तो हरि नाम को छोड़ेगा। भगवान का काम छोड़ सकता है। वसुदेव जी जैसे ही घबराने लगे, भगवान समझ गए जमुना जी तो इतनी ऊपर मत आओ आप। क्यों? आपके चरण छूने हैं ना प्रभु। अरे सुनो, मैं जिनके सिर पे बैठा हूँ वो मेरे पिता हैं और तुम हमारी पत्नी हो, और पत्नी जो होती है ना उसको ससुर के सिर पे नहीं आना चाहिए, ससुर से ऊपर नहीं बोलना चाहिए, आप नीचे ही रहो। और यदि कोई भी पत्नी ससुर के ऊपर आए तो उसे अपने पैर दिखा देने चाहिए कि तुम्हें इनका डर नहीं है चरण का। भगवान बोले नीचे ही रहो, हमारे पिताश्री हैं, इनके सिर पे मत आओ। जमुना जी बोली प्रभु चरण तो छूने हैं ना। भगवान बोले ठीक है मैं उधर ही चरण आगे बढ़ाता हूँ।
भगवान कहते हैं जब इंसान को संकट आता है तो भगवान अपने चरण का साथ देते हैं, और चरण इतना सा थोड़ा सा सहारा दिया, सोई जमुना जी छू करके और चरणों में उतर गई। जमुना भी कहती है, भक्ति भी कहती है कि मैं ऐसा भक्त जिसने भगवान का भी पिता का रूप लिया, पिता भी बनकर के इस जगत में आया, उसके सिर पे नहीं उसके तो चरणों में रहना चाहती हूँ। मैं भक्त के सिर पे नहीं भक्त के चरण की दासी हूँ। भक्ति भी भक्त के चरणों में रहती है। जमुना जी चरण में उतर गई और जैसे ही कंठ का जल चरण में आ गया तो वसुदेव जी को तो आराम आ गया। तुरंत कंठ जल जो था एकदम से चरण में आ गया। वसुदेव जी को आराम आया। जैसे ही जमुना पार करके और गोकुल पहुंचे हैं, वहां सब लोग सो रहे थे। मैया जसोदा को भी नहीं पता चला कि भगवान आ गए, और यहाँ भी लोग सब सो रहे हैं, ये नहीं पता चला कि भगवान आए, क्योंकि भगवान कोई ढोल बजा के नहीं आते। भगवान केवल नाम में ही विराजमान है, और जब नाम आ गया तो समझ जाना कि अब भगवान आ गए। लेकिन इंसान सोया हुआ है। सोना दो तरह का होता है, एक तो रात का सोना है, जब आंख बंद करके सोते हैं रात में तो सपना आता है। रात का सपना या जन कहाँ गए, लेकिन जब आंख खुली तो देखा कि खटिया में ही है। लेकिन वो तो सपना रात में टूट जाता सुबह होते ही। लेकिन एक सपना है खुली आंखों से, खुली आंखों से जो देख रहे हैं ना, ये सपना लंबा हो गया। ये घर मेरा है, ये खेत मेरा है, ये परिवार मेरा, मेरी दुकान मेरी, ये सपना है। जबकि पता है कि मेरा यहाँ कुछ नहीं है। जब होता तो मेरे साथ जाता। सपने को सच मान बैठा है और सच को सपना मान बैठा है। मोह निशा जग सोवन हारा, देख स्वप्न अनेक प्रकार। पूरा जगत मोह की नींद में सो रहा है कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, लेकिन मेरे को अपना कभी कहता ही नहीं कि ये मेरा। जो अपना नहीं है उसे वो कब्जे में करके अपना मान बैठा, और जो अपना था मेरा गोविंद उसे वो अपना मानता है नहीं। सत्य है उसे मानता नहीं, सपने को सत्य समझ बैठा। कहते हैं कि भगवान ने कितनी बार समझाया इंसान को कि अब भी जग जा, अब भी जग जा, लेकिन इंसान मोह की नींद में ऐसा सो जाता है कि सोते सोते वो सोता ही रह जाता है, पर जगता नहीं। मोह की नींद ऐसा सुला देती है उसे कि वो जगता ही नहीं है। मैया जसोदा को कब भगवान आए ये पता ही नहीं चला, क्योंकि वो तो मोह, क्योंकि वहां माया ने जन्म ले रखा है, और माया जहां होती है ना वहां इंसान को गहरी नींद में सुला देती है। वसुदेव जी ने कन्हैया को सुलाया, तुरंत लाली को उठाया और माया रूपी कन्या को लेकर के मथुरा पहुंचे। मथुरा में जैसे ही लाली को लेकर के जेल में प्रवेश लिया, अपना आप ताले लग गए। कितना सुंदर संकेत है। जब भगवान का संग हुआ था अपना आप ताले खुल गए थे, लेकिन माया का संग हुआ तो अपना आप ताले बंद गए। इंसान बिना रस्सी से बंधा हुआ है, दिखती नहीं है रस्सी, लेकिन वो बंधा हुआ है। कहता मैं तो बंधा हुआ हूँ। क्यों? मोह की रस्सी से। माया ने ऐसा बांध दिया, ऐसा बांध दिया, कुछ चाकर के भी कुछ नहीं कर सकता। माया सबको ही ऐसा सुला देती है कि इंसान, क्योंकि जैसे ही जिसके पास ज्यादा माया आती वो इतना ही बंधा हुआ है, वो खुला नहीं है। सारे ताले अपने आप लग गए, और जैसे ही लाली को जाकर के देवकी की गोद में दिया, सो ही माया ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। मतलब है कि भगवान जब थे परम शांति थी, लेकिन माया जब आई तुरंत अशांति आ गई। क्योंकि जितने ज्यादा पैसे वाले हैं उनको उतने ही बेचैनी है। कभी तो कहते हो भोजन को भी टाइम नहीं मिलता। जिनके पास ज्यादा उनके पास उतना ही संकट है। और तो और जैसे ही माया रोने लगी, सारे पहरेदार खड़े हो गए, कंस को भी छेद हो गया। माया जब आती है ना तो अनेक शत्रु पैदा हो जाते हैं, अनेक शत्रु जग जाते हैं।
कंस ने आकर के और देवकी से जबरन से माया को छिनाया। ध्यान रखना, भगवान के दो रूप होते हैं। भगवान ने कहा मैंने माया तो दी है, पर दिन जिसने किसी को कर्जा दिया है ना, वो उसे मांगेगा, पर मांगने के दो तरीके अपनाएगा। पहले तो हाथ जोड़ के कहेगा राजी राजेश भैया मेरा कर्ज दे दे, लेकिन जो हाथ जोड़ने से नहीं मानेगा ना, फिर तो भैया डंडा भी उठाना पड़ेगा। भगवान के भी ये दो रूप हैं। पहले तो ब्राह्मण बन के हाथ जोड़ता है कि मेरी माया को मेरे काम में दे दो, लेकिन जब इंसान हाथ जोड़ने से नहीं मानता फिर वो दंड देता है। शैतान का रूप भी भगवान का है, और शैतान बन के आएगा ना तो जबरन से छिनाएगा, आप बचा नहीं पाएंगे, सबको ले जाएगा, अब रोते रह जाएंगे। लेकिन शैतान के रूप में, दंड के रूप में, बीमारी के रूप में जब जाएगा ना तो नाम नहीं बचेगा, बदनाम हो जाएंगे। क्योंकि जब हमारा लुटता है तो हम बदनाम होते हैं, दुनिया कहती है हराम का हो गया, लुट गया। जब हमारा भगवान के काम आएगा तो दान कहलाएगा, और हराम में जाएगा तो अभिमान होगा और रोना पड़ेगा, बदनाम हो जाएगा। लेकिन नहीं मानते, राजी राजी हाथ जोड़ने वाले से नहीं मानते। भगवान कहते हैं कंस रूप में, जो जल्लाद रूप में आता है ना, उससे कितना भी तुम रो लेना बचा नहीं पाएंगे। देवकी बहुत रोने लगी, भैया तेरे कहाँ बिगाड़ो या नहीं, काहे को मारे आए। लेकिन जबरदस्ती माया को छिना लिया, जबरदस्ती माया को छिनाया, और माया कहती है सुन, जो मेरे साथ अत्याचार करता है, मुझे भोग में पछाड़ता है, रोग में पछाड़ता है, उसका मैं वंश नाश कर देती हूँ। माया भी कहती है, माया से बलवान जगत में कोई नहीं है। माया कहती मैं आई थी तेरा नाम करने के लिए, पर मैं तेरा नाम करती जब तू मुझे मेरे भगवान से मिलाती। मेरे भगवान से मिलाए तो मैं तेरा नाम दानियों में करूंगी, और राम से हटा करके तूने यदि जगत में मेरा इस पाप में मुझे लगाया, भोग में मुझे लगाया, तो मैं तुझे वंश नाश कर दूंगा, कुटुंब नाश कर दूंगा। माया कहती है कि संभल के रहना, मुझे भगवान से लगाएगा तो मैं प्रसन्न होंगी, मेरा भी नाम बचेगा तो तेरा नाम बचेगा। और मुझे जगत में यदि लगाया, पाप में लगाया, यदि पाप में पछाटा, जो रोग में भोग में माया को लगाता है, माया के साथ अत्याचार होता है। माया कहती है इंसान मजबूर होता है, और मजबूर होकर वो पाप में लगाता है, तो मैं उसे कहती हूँ कि तू मजबूर क्यों है, क्योंकि तू मेरे राम से दूर है, मेरे भगवान के काम से तो दूर रहता है। जब तुझे भगवान के काम की बार बार याद दिलाए तो हमेशा तू अपने आप को मजबूर नहीं मानता, इसलिए ही फिर जगत में मजबूर करती है माया। कंस नहीं माना, जबरदस्ती से दीवार पे पछाड़ दी माया को, लेकिन माया कहती है कि जगत में मुझे कोई मारने वाला पैदा नहीं हुआ। भगवान के काम में ब्याधा कर सकते हैं, पर माया के काम में कभी ब्याधा नहीं हो सकती। मन मरी न माया मरी, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, यूं कहेगे दास कबीर। जिंदगी में भी माया के काम में कोई ब्याधा नहीं हो सकती, चाहे भगवान के काम में ब्याधा हो जाएगी, पर माया के काम में कोई ब्याधा नहीं हो सकती, क्योंकि माया को मारने वाला कोई जगत में पैदा ही नहीं हुआ। जैसे ही माया को पछाटा तो माया ने लात मार के कंस को 8 भुजा धारण करके वैष्णवी रूप लिया और कहा हे दुष्ट, तैने मेरे साथ में अत्याचार किया है, तैने मुझे संसार के पाप में पछाटा है, तो अब मैं तेरा भी, अरे तुझे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया है, पर तेरे वंश को मारने वाली मैं हूँ, चुन चुन के वंश को मार दूंगा। इसलिए कंस के वंश को बिजली बन गई है माया, और बिजली बन करके कंस के वंश को जहां भी मिलता है वही नष्ट कर देती है। कंस से जब कहा कि तेरे मारने वाला तो ब्रजमंडल में पैदा हो गया और तेरे वंश को मारने वाली मैं तेरे वंश से ना छोड़ूंगी, कंस घबरा गया। कितनी कोशिश करने पर भी मैं काल को नहीं मार सका, मेरा काल है कृष्ण। इंसान कितनी बार कहता है ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता, ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता, लेकिन सच बताओ इंसान के हाथ में है क्या? वो कह दे ऐसा कर ले तो क्या वो उसके हाथ में काम है बना दे? ध्यान रखना, हम कितने ही कुछ सोच लें,
होनी जो होती है ना वो कभी नहीं बदली जाती। जो होगा उसे कोई मिटने वाला नहीं है, और जिसे भगवान नहीं करना चाहते उसे करने वाला नहीं। जिसे भगवान की इच्छा होगी ना वही काम होगा। होनी जो होती है कभी बदली नहीं जाती। एक संत थे, वृक्ष के नीचे भजन कर रहे थे। भजन करते करते माला पूरी हुई तो आंख खोल के माला को बदला, और जैसा ही माला को बदला तो उस वृक्ष में से एक पत्ता उसके सामने गिर पड़ा, और उसके सामने जब पत्ता गिरा तो गिरते ही पत्ता सरप बन गया। सरप बन करके जब पत्ता जाने लगा तो संत की बुद्धि अचंभित हो गई कि ये मेरे सामने पत्ता अभी गिरा और पत्ते से सरप बन गया, ये क्या खेल है। सोई माला तो छोड़ दी और वह सरप के पीछे पीछे संत चलने लगा। सरप बहुत दूर पहुंचे, संत उसके पीछे पीछे आते हुए देख करके सरप ने कहा तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। संत बोला महाराज मेरे सामने एक पत्ता गिरा और उससे सरप बना है, तुम कौन हो। सरप ने मना किया मेरे बारे में क्यों पूछते हो, लेकिन संत नहीं माने। नहीं मुझे बताओ कौन हो तुम। क्या ये लीला है कि एक सरप जो अभी पत्ता गिरा मेरे सामने और अब तुर सरप बन गया। सरप ने कहा सुन मैं होनी हूँ और फलाने के साथ आज मैं उसे डसने जा रही हूँ, आज उसका काल है। संत ने कहा तुम होनी हो तो हमें बताओ हमारे साथ में क्या होना है, क्या होगा हमारे साथ। होनी बोली मैं बता दूंगा तो तुम पर टलेगा नहीं। तुम कोशिश कर लो कि हम तुम्हें पहले से ही पता होगा तब भी नहीं टलेगा। संत बोला नहीं बताओ तो सही मेरे साथ में क्या होगा। होनी कहती है लिख लीजिए, जो मैं लिखा हूं वही होगा, जो मुझे मंजूर है मैं लिखा देती हूँ। तुम कितने भी कोशिश कर लेना, पहले पता चल जाए ना फिर भी जो होना है वही होगा। होनी ने कहा लिख लो फलानी तारीख इतने बजे इतने घड़ी इतने पल इतने तिथि को तुम गंगा स्नान करोगे, वहां तुम्हारी मगरमच्छ के द्वारा मौत हो जाएगी, तुम्हें मगरमच्छ खा जाएगा। संत बोला झूठी हो, मैं गंगा नहाने ही नहीं जाऊं, गंगा नहाने ही नहीं जाऊं। बोले तुम तो कितनी दूर चल जाओ पर ध्यान रखना जो लेख लिखाया उसे मत खोना। संत 500 कुछ दूर चला गया, गुफाओं में भजन करने लगा। लेकिन कितनी भी दूर जाओ भजन करने वाले को जनता वहीं ढूंढ लेती है। तपस्या करने वाले के पीछे पीछे जनता वहीं पहुंच जाती है। और संतों के पास आता कौन है, केवल या तो भगवान का भक्त होगा जो आएगा, या कोई दुखिया है वो आता है। अब यह संसार में भैया भक्त कम है दुखिया ज्यादा है। एक सेठ जी के कोई संतान नहीं थी, किसी ने कह दिया कि भैया एक तपस्या कर रहे हैं, संत क्या हो तो साक्षात भगवान है। अरे हो सकता है कि दवा से ज्यादा दुआ काम कर जाती है, हो सकता है महाराज की कृपा से तुम्हारे संतान हो जाए। भैया जो दुखिया होता है ना, जो कोई बताए वही जाता है। सेठ सेठानी इसको थोड़ा बजाते रखो ना, क्योंकि बीच में गैप होता है तो सुना सा हो जाता है। हाँ तो इसमें लगा दे करता है कुछ और लगा दे कर ये वहां से। सेठ सेठानी पहुंच गए महाराज के पास। संत से कुछ लेना है तो भैंस नहीं, संत से कभी भैंस मत करना। संत से कुछ लेना है ना तो चरणों में लेट जाना। जो संत के चरणों में प्रणाम करता है संत से बिना मांगे ले लेता है। आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलता महाराज, आशीर्वाद तो झुकने से मिल जाता है। जो विनम्र हो जाए अभिमान खत्म हो जाता है, और संत के सामने बिल्कुल अपने आप को नादान मान करके, ज्ञानी नहीं, टूटी वाणी से सेठ सेठानी दोनों महाराज के सामने लेट करके प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके रोने लगे। महाराज क्योंकि जिसको बच्चे नहीं होते ना, दुनिया के बोल उसे बहुत दुखी करती, दुनिया की बोलों से सुन सुन करके बहुत आती आ गई है। कहने लगी महाराज और कुछ नहीं चाहिए, इस झोली में कुछ संतान डाल दो।
ऐसे ही सेठानी रोने लगी, संत को दया आ गई और संत ने धोने में से लेकर के भभूति सेठानी के गोद में डाल दी। बोले जाओ बेटा हो जाए। भैया कृपा ऐसी हुई, संत का आशीर्वाद फलीभूत हो गया, सेठानी गर्भवती हो गई और सेठानी के 9 महीने बाद बेटा हो गया। भैया एक बार में जो हमारा काम बना दे वो हमारे लिए भगवान लगते हैं। हमारा काम बनाए जो भगवान, और हमारा काम नहीं बनाए वो कोई भगवान नहीं। इंसान तो इतना नुगरा है कि काम ना बने तो भगवान को ही गाली देता है, काम बन जाए तो हर में पूजन उसको पूजने लग जाता है। सेठानी ने कही ये तो साक्षात भगवान है, इसने तो हमें एक बार में ही लाल की कृपा कर दी। इंसान यही चाहता केवल कि मेरा काम बन जाए, काम बनाने वाला ही उसे पूजता है वो, बाकी काम ना बने तो कभी भगवान को नहीं पूजेगा। उसने कही ये तो साक्षात भगवान है, इसे तो आप ऐसा करो महाराज अपने घर पे लेके आओ जिससे हमारा घर भी पवित्र हो जाए। सेठ जी पहुंचे, बाबा के सामने जाके प्रणाम किया और कहा इस दास की कुटिया पर महाराज अपने चरण रख दीजिए जिससे ये दास की कुटिया पवित्र हो जाए। संत दयालु थे, वाणी सुनकर के गदगद हो गए। हाँ हाँ जरूर। सेठ जी बोले महाराज आज ही, घरवाड़े ने कह दी आज ही महाराज को लेके आने, यदि आज तुम नहीं गए तो घर में कलह हो जाएगा। संत दयालु है, ठीक है चलते हैं। सेठ जी लेकर के महाराज को जब घर आए, महाराज थाली लेकर के खड़ी थी। आहा मेरे गोविंद, मेरे साक्षात भगवान आ रहे हैं, आज तो मैं उनकी आरती उतारूंगा।